डांस खत्म होने के बाद दिल्हा अपने मन में सोचते हैं, अरे नहीं, अब तो बस हम दोनों ही बचे हैं। मैं ये सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने उसके पैर पर पैर कैसे रख दिया। क्या मुझे कुछ कहना चाहिए? तभी वो हिकान के हाथों को पकड़ने जा रही होती है और तभी हिकान वो उसे कहता है, अगर तुम माफी मांगने की सोच रही हो तो भूल जाओ। ये सुनकर दहला तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है, ओह ठीक है। बाय द वे हिकान, आज तुम यहाँ कैसे? फिर वो अपने मन में सोचती है, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ इतनी दूर चलकर सिर्फ मेरा डांस देखने तो नहीं आया है। फिर हिकान उससे कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी लेडी इन वेटिंग के बारे में बात करने आया हूँ। ये सुनकर दहला उसे कहती है, ओ डार्लिंग, और मैं इसी बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर हिकान कहता है, हिज मैजेस्टी ने पहले ही तुम्हारे लिए किसी को चुन लिया है। ये सुनकर तो दिल्हा काफी ज्यादा कंफ्यूज जाती है और कहती है, माफ करना। और हिकान वो उसे कहता है, मैं बस आसपास देख रहा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हिज मैजेस्टी की पसंद ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ये सुनकर दिल्हा चौंकर कहती है, क्या? फिर हिकान कहता है, तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो? ये सुनकर दिल्हा कहती है, नहीं ये कुछ नहीं है। फिर एकान कहता है, क्या तुम्हें लगा कि मैं फेस्ट्रेस नाम वाली लेडी को बिना किसी लेडी इन वेटिंग के बॉल में जाने दूंगा? ये सुनकर दहला अपने मन में सोचती है, क्या उसने अभी अभी कहा कि मैं एक फेस्टोरेस हूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हिकान कभी मेरे बारे में इस तरह बात करेगा। और हिकान वो उससे आगे कहता है, खैर वो कोई ऐसी है जिसे इस मिनिस्ट्री ने तुम्हारे लिए तैयार किया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम उसके साथ इज्जत से पेश आओ। ये सुनकर दहला कहती है, ठीक है। और अपने मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि हिकान धीरे धीरे मेरे सामने खुलने लगा है, जैसा कि नटिस लोपोट ने कहा था। क्या हिकान सचमुच धीरे धीरे बदल रहा है? और हिकान वो उससे कहता है, अपकमिंग हॉल में तुम्हारी उसके साथ पहली मुलाकात होगी। वो तुमसे माफी मांगती है कि वो बॉल से पहले तुमसे नहीं मिल सकी। ये सुनकर देना कहती है, ओह। फिर अपने मन में सोचती है, तो फिर मुझे मेरा मार्शल के साथ बॉल में एंट्री करनी होगी। और वो हिकान की बात सुनकर बस हाँ में मुंडी हिला रही थी। और हिकान वो उसे देखकर आए कहता है, उसका नाम अदीशा बेनिटेरी है। हाउस बेनिटेरी एक विस्काउंट का परिवार है जिसका प्रभाव ज्यादा नहीं है। फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि इस मैजेस्टी ने उसे तुम्हारे पास भेजने का कोई ना कोई अच्छा रीजन जरूर होगा। और देना वो जैसी अदीशा का नाम सुनती है, वो पहले तो कंफ्यूज जाती है और अपने मन में कहती है, अदीशा। और फिर जब उसे याद आता है तो वो शौक होते हुए सोचती है, मैं अपनी जगह पर ही जम सी गई हूँ, क्योंकि अदीशा बेनिटेरी ही ओरोबोरोस की भूल भुलैया की फीमेल लीड है। स्टोरी की फीमेल लीड मेरी लेडी इन वेटिंग कैसे बन सकती है? ये तो स्टोरी से अनइमेजिनेबल बदलाव है। ओरिजिनल स्टोरी की फीमेल लीड मेरी लेडी इन वेटिंग है। मुझे इस पर यकीन ही नहीं हो रहा है। जरा एक मिनट के लिए यहीं रुको और एक पल के लिए स्टोरी के ओरिजिनल प्लॉट पर फिर से नजर डालूं। अदीशा प्रांतों में कैनन नामी क्षेत्रों से है। हालांकि कैनन एक तटीय क्षेत्र है जो एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन ये एक ऐसा शहर है जो क्रिमिनल से भरा हुआ है। अदीशा को एक असेसन के रूप में पाला पोसा गया है, मोस्ट विलेनस रूलर वेरेक्स द्वारा, लेकिन बाद में एम्पर द्वारा चलाई गई बचाव अभियानों के बदौलत उसे बचा लिया जाता है। उसके बाद वह एम्पर को फादर मानकर उनका आदर करती है। वो उसकी शैडो बन जाती है, अलग अलग मिशन पर निकलते हुए। जब वो अदीशा बेनिटेरी की पहचान अपनाकर हाई सोसाइटी में शामिल हो जाती है, इस दौरान उसकी मुलाकात मिल प्रोटैगनिस्ट से होती है, जिसमें से हर कोई उसके लिए पूरी तरह से दीवाना हो जाता है। खैर स्टोरी का सर तो यही है, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में वो हाई सोसाइटी में अभी से 3 साल बाद शामिल होती है। 3 साल का ये फर्क क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह मेरा जन्म हो? अब जब हिकान नया ड्यूक बन गया है, तो हो सकता है कि एम्पर ने हाउस फेस्ट्रोस के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को रखने की सोची हो जो वहाँ की हालत पर नजर रख सके। और ठीक उसी समय जब उन्हें एक लेडी इन वेटिंग की जरूरत थी, मैं वहाँ आ गई। चूंकि मैं दिल्हा असल कहानी का हिस्सा नहीं थी, इसलिए एम्पर के पास अदीशा को फेस्टोरस मैनर में रखने का कोई रीजन नहीं होता। अब जब वो मेरी लेडी इन वेटिंग है, तो अदीशा की मुलाकात मेरे भाई हिकान से जरूर होगी। अगर हिकान और अदीशा तय समय सीमा से 3 साल पहले ही मिल जाए। इन द ओरिजिनल स्टोरी हिकान की मैजिकल पावर्स अब से 2 साल बाद 18 साल की उम्र में अवेकिन होती है, और उसके बाद पूरे 1 साल तक उसने हाउस पेस्ट्रेस के हेड के तौर पर अपनी साख बनाने के लिए अपनी मैजिकल पावर्स का बेइंतहा इस्तेमाल किया। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो परिवार के सामने अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश कर रहा था, जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। फिर जब वो पूरी तरह हिताश हो जाता है, तब उसकी मुलाकात अदीशा से होती है और उसे अदीशा के लिए प्यार और नफरत दोनों महसूस होती है, जबकि अदीशा उसके प्रति सहानुभूति रखती है।
लेकिन अभी हिकान के अवेकन होने का समय नहीं आया है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अगर वो अब मिले तो क्या होगा। मैं परेशान हूँ, लेकिन साथ ही मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ। और मेरे पास इसकी एक अच्छी वजह भी है, क्योंकि जिस कहानी से आप प्यार करते हैं उसकी फीमेल लीड से आमने सामने मिलने का मौका अक्सर नहीं मिलता। और वो तो उसे इमेजिन करते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड और चमक रही थी। फिर वो ब्रश करते हुए आगे सोचती है, सच कहूँ तो और उसकी भूल भुलैया में अदीशा मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर थी। मैं अपने सबसे फेवरेट गेम के अंदर हूँ, इसलिए मुझे इतना मजा लेने की इजाजत मिलनी ही चाहिए, है ना। वैसे भी कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके बाद समय बीतता जाता है और दहला वो सोचती है, कुछ समय बीत गया और जल्दी ही बॉल का दिन नजदीक आ गया। और फिर हमें तेरह दिखाई जाती है, जो काफी ज्यादा चौंकी हुई थी और वह घबराते हुए अपने मन में सोचती है, अरे मैं तो लगभग भूल ही गई थी। अदीशा से मिलने से पहले मुझे उन डेंजरस ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ाई करनी होगी जो अदीशा के पीछे पागल थे, वरना। तभी वो बुक का एक पेपर फाड़ती है और उसमें कुछ ड्रॉ करते हुए कहती है, इस गेम में कुल 4 मेल प्रोटैगनिस्ट हैं और उसने तो उन चारों की ड्राइंग भी बना दी थी जो कुछ ऐसी दिख रही थी। और फिर वो बताती है, पहला है आर्सरिस। उसका पागलपन हिकान के बाद दूसरे नंबर पर आता है और वो अकेला ऐसा मेल प्रोटैगनिस्ट है जो इस समय कैपिटल में मौजूद है। मुझे सबसे ज्यादा उसी पर नजर रखनी होगी, इसलिए मैं उसके नाम के आगे कुछ स्टार लगा देती हूँ। वो एम्परर के ऑर्डर्स को फॉलो करता है, लेकिन असल में वो एक ट्रांसीडेंट है जिसने अपनी असल पहचान छुपा कर रखी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने मैजिक अवेकन के जरिए उसने जबरदस्त डिवाइन पावर हासिल कर ली है, एक ऐसी शक्ति जिसका गुण मैजिक गुण से बिल्कुल अपोजिट होता है। आसिरिस की डिवाइन पावर्स लोगों को मौत के मुंह से वापस जिंदगी में लाने में सक्षम है और बाद में वो फेडरिक एम्पायर को छोड़कर होली एम्पायर का पॉप बन जाता है। वो अपने बिगड़े हुए दिमाग को ठीक नहीं कर पाता। पॉप बनने के लिए वो अपनी डिवाइन पावर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, जिसके रिजल्ट के अनुसार वो जल्दी ही पागल हो जाता है। चूंकि वो एम्पायर का असेड है, इसलिए वो हर इम्पीरियल बॉल में शामिल होता है। मुझे लगता है कि मुझे जल्दी ही कभी उससे मिलना पड़ेगा। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। आसरस हर उस कहानी में हमेशा एक विलन होता है जो उसकी अपनी कहानी नहीं होती। दिशा को पाने की कोशिश में लोगों को किडनैप करके और लड़कियों को छेड़कर ओरिजिनल स्टोरी में वो इकान की ही तरह अक्सर मुसीबत की वजह बनकर सामने आता है। दूसरा है मिल्टन। वो उस संगठन का मेंबर है जिसका हिस्सा अदिशा भी कभी हुआ करती थी। ये सबसे मुश्किल रूट है। तीसरा है रुबेन ब्लोपोर्ट, डचेस ब्लोपोर्ट का बेटा, जो कि दूसरे और तीसरे नंबर वाले अभी राजधानी में नहीं है, इसलिए मैं अभी उन्हें छोड़ देती हूँ। ओरिजिनल स्टोरी में उन सभी के रास्ते आज से 3 साल बाद शुरू होते हैं, लेकिन अब जब अदीशा हाई सोसाइटी में समय से पहले कदम रखने वाली है, तो मुझे नहीं पता कि स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ेगी। ओह, जो भी हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हिकान के साथ क्या होने वाला है। तो फिर बाकी ट्रांसजेंडर के बारे में चिंता करने का क्या फायदा। सबसे पहले मैं बॉल में अदीशा से मिलूंगी और देखूंगी कि उसके आसपास क्या होता है। इस नतीजे पे पहुंचने के बाद मैंने अपने मन से ओरिजिनल स्टोरी से जुड़ी सारे थॉट्स को मिटा दिया और चैन से रहने लगी। इस बीच मैंने इस बॉल के जरिए पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ा। मैंने उस पूरे बजट का इस्तेमाल कर लिया जो हिकान ने मुझे दिया था, ऐसे गहने और सामान खरीदने के लिए जिन्हें आसानी से पैसे से बदला जा सके। मैंने पिछली बार की तरह सामान को थोड़ा थोड़ा करके बचाने का विचार छोड़ दिया और मैंने तय किया कि मैं सामान को सेव रखूंगी और बाद में जब मैं यहाँ से भागूंगी तो उसे अपने साथ ले जाऊंगी। मैं अपने भागने के एक कदम और करीब हूँ। और वो तो ये सोचते हुए हंस रही थी और तभी हिकान वो उसे देखकर पूछता है, तुम हंस रही क्यों हो? ये सुनकर तो वो चौंक जाती है और घबराते हुए अपने मन में सोचती है, उप्स, ओ मैं तो भूल ही गई थी कि हम अभी मेज पर खाना खा रहे हैं। हिकान वो उससे पूछता है, तुम हंस क्यों रही हो? ये सुनकर दिलहम काफी ज्यादा प्यार से मुस्कुराते हुए उससे कहती है, मैं तो बस बॉल का इंतजार कर रही हूँ। और ये सुनकर हिकान वो तो कुछ कहता ही नहीं है और इन दोनों के बीच वापस से शांति हो जाती है। और दिलहम वो खाते हुए सोचती है, पहले होता तो वो जरूर कोई कड़वी बात कहकर पलटवार करता। वो साफ तौर पर बदल गया है। मुझे लगता है कि वो मेरे प्रति थोड़ा नरम पड़ गया है, बस जरा सा। क्या उसे रिझाने की मेरी बेताब कोशिश काम कर गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन उसने मेरे लिए लेडी इन वेटिंग ढूंढने की भी कोशिश की और अब वो मुझे ठंडी निगाहों से नहीं दिखता। शायद मुझे भी उसे लगाव हो गया है, क्योंकि मुझे भी वो नापसंद नहीं है। जब मैं सोचती हूँ कि फ्यूचर में हिकान कितने लोगों को दुख पहुंचाएगा, तो न जाने क्यों मेरा दिल दुखने लगता है। लेकिन एक दिन मुझे हिकान को छोड़ना ही पड़ेगा, है ना?
जब तक कि ट्रांसिडेंस की सोल अपनी मैजिकल पावर का ज्यादा इस्तेमाल करने से कमजोर पड़ती रहेगी। नहीं, और सोचने पर मुझे कैपिटल से दूर चले ही जाना चाहिए। अगर चीजें ठीक वैसे ही हुई जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में होनी चाहिए थी, तो आने वाले समय में एक बॉल के दौरान जबरदस्त तबाही होगी। फिर भी तभी एक स्टाफ अगर उसे कहता है, माय लेडी, आज हमने आपकी पसंदीदा लेमन टेड तैयार की है। फिर जिन्हा को देखते हैं जो उसे खाने लगती है, और खाते हुए वो सोचती है, लेकिन हर साल इतने सारे बॉल होते हैं, मुझे यकीन है कि ये वाला उसमें से नहीं होगा। फाइनली वो दिन आ गया जिस बॉल का बेसब्री से इंतजार था। फिर हमें हमारी देल्हा दिखाई जाती है जो काफी गहरी नींद में सो रही थी। तभी एक मेड उसके चादर को खींच लेती है, जिस वजह से वो तो चौंक जाती है। और उसके सामने जो तीन मेड होती है, उनकी आंखों में तो एक अजीब सी चमक थी, और वो तीनों कहती है, माय लेडी, जागने का समय हो गया है। लेकिन देल्हा वो ये देखकर घबराते हुए सोचती है, उनकी आंखों में ये इतना जबरदस्त फिर संकल्प क्यों झलक रहा है। उसके बाद वो मेड्स उसे नहलाती है, फिर उसके बालों को संवारती है, उसके बाद वो उसे कपड़े भी पहनाती है। और फिर हमारी दुल्हा वो तैयार हो चुकी थी, और वो तो काफी ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल दिख रही थी। उसे देखकर एक मेड ब्रश करते हुए कहती है, वाओ, आप कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है माय लेडी, बॉल में आप सबसे ज्यादा प्यारी लेडी होगी। फिर उसकी नैनी कहती है, ऑफ कोर्स वो होगी, वो हमारी लेडी है। और उनके बात सुनकर दनहा एम्बेरस होते हुए कहती है, ओह बस करो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। पर वो मेड्स कहती है, लेकिन ये तो सच है। फिर दनहा वो उन्हें कमरे से बाहर निकालते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, अब तुम सब जा सकती हो। फिर वो दरवाजा बंद कर कर एक गहरी सांस लेती है, फिर अपने मन में सोचती है, अब मुझे बस मैडम मार्शल का इंतजार करना है। तभी वो आईने में खुद को देखकर कहती है, मैं वाकई बहुत क्यूट लगती हूँ। और फिर उसके बाद वो बोर होकर वहीं टेबल पर बैठ जाती है। उसके बाद वो अपने बॉक्स के पास जाती है, और फिर उसे अपने हाथों में ले लेती है। उसे खोलकर उसके अंदर से अपनी डायरी निकालती है, और फिर वो सारे सामान निकालती है जो उसने सेव कर कर रखे थे, जिसमें से वो अपने गोल्ड कॉइन को देखकर कहती है, मेरे प्रीशियस कॉइन्स, पहले मैं अपनी डायरी में बहुत ज्यादा लिखती थी। जब मुझे अपने पास्ट लाइफ की बातें याद आई थी, तो मुझे चिंता हुई कि कहीं कोई मेरी लिखी बातें पढ़ ना ले, इसलिए मैं कुछ भी लिखने से बहुत डरने लगी। तभी वो अपनी डायरी खोलते हुए आगे सोचती है, जरा देखो तो मैंने अपनी पिछली एंट्री में क्या लिखा था। और जब वो उसे पढ़ती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है, रुको, ये मेरी लिखावट नहीं है। और डायरी में देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है, तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी पावर्स का यूज करके बहुत से लोगों को बचाओगी। ये पढ़कर दना वही फ्रीज हो जाती है, और काफी देर तक उसे देखते हुए वो सोचती है, क्या किसी ने मेरी डायरी पढ़ी? मुझे खुशी है कि मेरी मेमोरीज वापस आने के बाद मैंने उसमें से कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन ऐसा प्रैंक कौन करेगा? फिर भी उन्होंने जो लिखा है वो इतना अच्छा है कि इसे कोई बुरा प्रैंक नहीं कहा जा सकता। मुझे नहीं लगता कि ये कोई चोर था, क्योंकि मेरी किताब और पैसे अभी भी यही है। मैं दूसरों को कैसे बचा सकती हूँ जब मैं मुश्किल से अपना ही ख्याल रख पाती हूँ। और तभी कोई जोर से दरवाजा खोलता है, जिसकी वजह से तो वो चौंक जाती है, और उन सारी चीजों को तुरंत ही छुपाते हुए अपने मन में सोचती है, कोई बिना दरवाजा खटखटाए किसी लेडी के कमरे में कैसे घुस सकता है। और तभी वहां पर हिकान की एंट्री होती है, जो उसे देखकर कहता है, तुम क्या कर रही हो? और उसकी आवाज सुनकर देल्हा वो तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन जब वो उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि हिकान वो तो काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। उसे देखकर तो देल्हा का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। फिर वो उसकी चमक देखते हुए अपने मन में सोचती है, वाह, वो सच में बहुत हैंडसम है।